इधर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से पूछा गया कि आप किस आधार पर खुद को शंकराचार्य बताते हैं, और उधर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी जवाब में अल्टीमेटम दे दिया। लेकिन क्यों, आखिर ये मामला क्या है? नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि पहले प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण की तरफ से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को मंगलवार को नोटिस भेजा क्यों गया, और फिर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से जवाब में 8 पन्नों में क्या लिखा गया। आखिर ये मामला है क्या, आइए जानते हैं। दरअसल मौनी अमावस्या पर संगम नोच पर स्नान को लेकर प्रशासन और ज्योतिष पीठ पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच विवाद भड़क गया था। ज्यादा भीड़ के चलते शंकराचार्य को संगम नोच की ओर रथ से आगे बढ़ने से रोका गया, उनसे पैदल जाने का आग्रह किया गया, लेकिन शंकराचार्य के समर्थकों ने इसे परंपरा के खिलाफ बताया और वो पुलिस से इस बात पर भिड़ गए। बाद में शंकराचार्य को बिना स्नान किए ही लौटना पड़ा। शंकराचार्य इसके बाद अनशन पर बैठ गए। उनका कहना था कि उनसे विवाद के बाद दूसरे बाबा सैकड़ों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए पहुंचे थे और प्रशासन ने उन्हें पूरी वीआईपी व्यवस्था के साथ गंगा स्नान कराया था, लेकिन हमें रोक दिया गया और हमारे समर्थकों के साथ मारपीट की। ये सरकार का दोहरा चरित्र दर्शाता है। इस मामले के बाद शंकराचार्य को एक नोटिस भेजा जाता है प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण की तरफ से। प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को कानूनी नोटिस जारी किया और उनके शंकराचार्य पद के दावे को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। नोटिस में पूछा गया कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो नाम के आगे शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। प्राधिकरण ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को 24 घंटे के भीतर इसका जवाब देने के लिए कहा था। यहाँ पर गौर कीजिए कि असल में ये लंबा कानूनी विवाद है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद पर वैध उत्तराधिकारी को लेकर वर्षों से मतभेद रहे हैं। कुछ संतों और शाखाओं ने अलग अलग दावे किए हैं कि किसे शंकराचार्य होना चाहिए। अदालत ने अक्टूबर 2022 में ज्योतिष पीठ के किसी भी नए पटाभिषेक पर रोक लगा दी थी। अब मेला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के इसी 14 अक्टूबर 2022 के आदेश का हवाला देते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी कर पूछा है कि खुद को शंकराचार्य कैसे घोषित कर लिया। प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से जारी ये नोटिस माघ मेला स्थित शंकराचार्य के शिविर के बाहर चस्पा किया गया है। इसमें कहा गया है कि ज्योतिष पीठ में शंकराचार्य पद का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से अपील निस्तारित नहीं की जाती या पटाभिषेक के संबंध में कोई अग्रिम आदेश नहीं दिया जाता, तब तक कोई भी धर्माचार्य शंकराचार्य के रूप में पटाभिषेकित नहीं हो सकता। नोटिस में कहा गया है कि माघ मेला में शिविर में लगाए गए बोर्ड पर आपने खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित किया है। आपके इस कृत्य से उच्चतम न्यायालय की अवहेलना दर्शित होती है। नोटिस में लिखा है कि 24 घंटे के अंदर ये स्पष्ट करें कि आप अपने नाम के आगे शंकराचार्य शब्द का उपयोग कैसे कर रहे हैं अथवा अपने को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में कैसे प्रचारित कर रहे हैं। बताएं कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण के नोटिस पर अपना पक्ष रखते हुए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का हवाला दिया गया है वो 14 अक्टूबर 2022 का है, जबकि 11 सितंबर 2022 को शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के अगले दिन यानी 12 सितंबर को स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के आश्रम में शंकराचार्य के तौर पर उनका पटाभिषेक हो चुका था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ए.के. मिश्रा के माध्यम से प्राधिकरण को 8 पन्नों का जवाब भेजा है। अपने जवाब में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्राधिकरण के आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा कि वे शंकराचार्य हैं। जवाब में कहा गया है कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने जीवन काल में ही उनके उत्तराधिकारी को नियुक्त कर दिया था। 11 सितंबर 2022 को उनके निधन के बाद 12 सितंबर 2022 को वैदिक विधि विधान के साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का विधिवत अभिषेक किया गया। सार्वजनिक समारोह में उनका शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठापन किया गया। ये बात सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी लाया गया है कि अभिषेक पहले ही हो चुका था। 24 अक्टूबर 2022 के आदेश में तथ्य दर्ज है। इतना ही नहीं, शंकराचार्य पद पर बने रहने को लेकर किसी भी न्यायालय में कोई स्थगन आदेश नहीं है। साथ ही श्रृंगेरी, द्वारका और पुरी पीठ के शंकराचार्यों का समर्थन होने का दावा भी जवाब में किया गया है। इसी के साथ नोटिस के जवाब में ये कहा गया है कि अगर 24 घंटे में मेला प्रशासन ने नोटिस वापस नहीं लिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और शंकराचार्य परंपरा व स्वामी जी की छवि को धूमिल करने के लिए विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये है इस विवाद की कहानी। देखते हैं ये मामला गहराते गहराते कितना गहराता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।